जय श्री राम मित्रों। आज हम आपको हनुमान जी के संबंध में 10 अनसुनी बातें बताने जा रहे हैं। कलयुग में भवसागर को पार लगाने वाले दो ही नाम हैं, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में ही है ये दो नाम। राम दूत हनुमान जी इन दोनों के ही सेवक हैं। ये दो नहीं, असल में एक ही हैं। हनुमान जी को बलशालियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में उनके आराध्य और आराध्य के भक्तों के सिवाय उन्हें कोई झुका नहीं सकता। आओ जानते हैं महावीर हनुमान जी के संबंध में 10 अनसुनी बातें। पहला, क्यों प्रमुख देव हैं हनुमान। श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी एक कल्प तक इस धरती पर रहेंगे। एक कल्प में चारों युग के कई चक्र होते हैं। हनुमान जी के 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला कारण यह है कि सभी देवताओं के पास अपनी अपनी शक्तियाँ हैं। जैसे विष्णु के पास लक्ष्मी, महेश के पास पार्वती और ब्रह्मा के पास सरस्वती। हनुमान जी के पास खुद की शक्ति है, वे खुद ही शक्ति से संचालित होते हैं। दूसरा कारण यह है कि वे इतने शक्तिशाली होने के बावजूद ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। तीसरा यह कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा यह कि वे आज भी सशरीर हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह है हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंगी के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। दूसरा, भक्तों के दिए दर्शन। हर युग और हर समय में हनुमान जी श्री राम, श्री कृष्ण या अपने भक्तों को दर्शन दिए। भीम और अर्जुन ने द्वापर युग में हनुमान जी के दर्शन किए थे। वही कलयुग में तुलसीदास जी, सामर्थ रामदास, भक्त माधवदास, नीम करोली बाबा, राघवेंद्र स्वामी आदि कई लोगों ने इनके साक्षात दर्शन किए। तीसरा, गंधमादन पर्वत। कहते हैं कि हनुमान जी नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित गंधमादन पर्वत पर रहते हैं और वे वहां पर रहते हैं जहां पर रामायण का पाठ होता है। जगन्नाथपुरी की रक्षार्थ वे वहां पर भी विराजमान हैं। हनुमद रामायण। चौथा, सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान श्री शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। उस कथा को एक कव्य ने भी सुन लिया। उसी कव्य का पुनर्जन्म काकभुषुंडी के रूप में हुआ। काकभुषुंडी ने भगवान गरुड़ को कथा सुनाई थी, परंतु वाल्मीकि रामायण से पहले हनुमान जी ने रामायण को एक शिला पर लिख दिया था। हनुमान जी ने एक शिला अर्थात चट्टान पर अपने नाखूनों से लिखी थी। यह हनुमद रामायण के नाम से प्रसिद्ध है, परंतु बाद में उन्होंने वाल्मीकि जी की निराशा को देखते हुए इसे समुद्र में फेंक दिया। पांचवा, हनुमान जी के खास नाम। हनुमान जी के पिता सुमेरु पर्वत के राजा केसरी थे तथा उनकी माता का नाम अंजना था, इसीलिए उन्हें अपनी पुत्री कहा जाता है। उन्हें वायु देवता का पुत्र माना जाता है, इसलिए इनका नाम पवन पुत्र हुआ। उस काल में वायु को मारुत भी कहा जाता था। मारुत अर्थात वायु, इसीलिए उन्हें मारुति नंदन भी कहा जाता है। उन्हें शंकर सुमन भी कहा जाता है, अर्थात शंकर जी के पुत्र। इंद्र के वज्र से हनुमान जी की हनु यानी मुट्ठी टूट गई थी, इसीलिए तब से उनका नाम हनुमान हो गया। वज्र को धारण करने वाले और वज्र के समान कठोर अर्थात बलवान शरीर होने के कारण उन्हें बजरंगबली कहा जाने लगा। छठवां, हनुमान जी के गुरु। मातंग ऋषि के शिष्य थे हनुमान जी। हनुमान जी ने कई लोगों से शिक्षा ली थी। सूर्य,
नारद के अलावा एक मान्यता अनुसार हनुमान जी के गुरु मातंग ऋषि भी थे। मातंग ऋषि शबरी के गुरु भी थे। कहते हैं कि मातंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। 7वां, हनुमान जी और राम जी का युद्ध। किंवदंती अनुसार भगवान राम का अपने भक्त हनुमान से युद्ध भी हुआ था। गुरु विश्वामित्र के निर्देशानुसार भगवान राम को राजा ययाति को मारना था। राजा ययाति ने हनुमान जी से शरण मांगी। हनुमान जी ने राजा ययाति को वचन दे दिया। हनुमान जी ने किसी तरह के अस्त्र शस्त्र से लड़ने के बजाय भगवान राम का नाम जपना शुरू कर दिया। राम ने जितने भी बाण चलाए सब विश्वामित्र हनुमान जी के श्रद्धा भक्ति श्रद्धा संपूर्ण देखकर हैरान रहे और भगवान राम को इस धर्म संकट से मुक्ति दिलाई। 8वां, माता जगदम्बा के सेवक हनुमान। राम भक्त हनुमान जी माता जगदम्बा के सेवक हैं। हनुमान जी माता के आगे पीछे चलते हैं और भैरव जी पीछे पीछे। माता के देश भर में जितने भी मंदिर हैं वहाँ उनके आसपास हनुमान और भैरव के मंदिर जरूर होते हैं। हनुमान की खड़ी मुद्रा में और भैरव का कटा सिर होता है। कुछ लोग उनकी यह कहानी माता वैष्णो देवी से जोड़कर देखते हैं। भगवान श्री राम और माता दुर्गा की कृपा चाहने के लिए हनुमान जी की भक्ति जरूर होती है। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही जब हनुमान जी के हमारे रक्षक हैं तो हमें किसी भी अन्य देवी देवता, बाबा, साधु, पीर, फकीर, ज्योतिष आदि की बातों में भटकने की जरूरत नहीं। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 देवों के हाथ में, दुर्गा, भैरव, हनुमान और कृष्ण। ब्रह्मास्त्र हैं हनुमान जी पर बेअसर। हनुमान जी के पास कई वरदानी शक्तियां थी, लेकिन फिर भी वे बगैर वरदानी शक्तियों के भी शक्तिशाली थे। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए थे, जिनमें उन पर ब्रह्मास्त्र बेअसर होना भी शामिल था, जो अशोक वाटिका में काम आया। 10 और आखिरी बात, हनुमान जी को जब मिला मृत्युदंड। ऐसी भी किंवदंती है कि भगवान राम जब राज सिंहासन पर विराजमान थे तब नारद ने हनुमान जी से विश्वामित्र को छोड़कर सभी साधुओं से मिलने के लिए कहा। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। तब नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और उन्होंने उन्हें भड़काया। इसके बाद विश्वामित्र गुस्सा हो गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। भड़कते हुए वे श्री राम के पास गए और उन्होंने श्री राम से हनुमान जी को मृत्युदंड देने की सजा का कहा। श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र की बात कभी नहीं टालते थे। उन्होंने बहुत ही ऊंची होकर हनुमान जी पर बाण चलाए, लेकिन हनुमान जी राम का नाम जपते रहे और उनको कुछ नहीं हुआ। राम को अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही था, इसलिए भगवान श्री राम ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से राम नाम जप कर रहे हनुमान जी का ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यह सब देख कर नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और अपनी भूल स्वीकार